Hello everyone, welcome to my channel Everyday with Richa. This is all about DIY decor and gardening. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। बहुत सारे लोग प्लांट्स तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इन प्लांट्स को किस तरह के पॉट में लगाएं और कितने साइज के पॉट में लगाएं। तो आज हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉट और किस तरह के प्लांट के लिए अच्छा होता है, जिसमें आपका प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ शो करे और आपका गार्डन बहुत हरा भरा रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आजकल मार्केट में कई तरह के पॉट्स अवेलेबल होते हैं जो खूबसूरती के हिसाब से और उनके वेट के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आजकल मार्केट में पॉट्स अवेलेबल हैं उनमें से उन सब पॉट्स की क्या प्रोज और क्या कॉन्स हैं, यानी उनकी क्या खासियत है और उनके क्या नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको लगभग सब तरह के पॉट्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले वो है प्लास्टिक का पॉट, जो कई डिज़ाइन, कई शेप, कई रंग में आता है। फिर ये नेक्स्ट है सिरामिक पॉट, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये भी कई साइज़ और कई रंगों में, सुंदर रंगों में अवेलेबल होता है। उसके बाद है ये है मिट्टी का पॉट, जो आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी के पॉट हैं। और जो वो पीछे रखे हैं वो हैं सीमेंट के पॉट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके खासियतों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक के पॉट के बारे में। आप देख सकते हैं ये देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं और ये कई रंगों में और कई शेप में अवेलेबल होते हैं। ये जो, अगर हम इनके प्लस पॉइंट्स की बात करें तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं। अगर आप टेरेस गार्डन बना रहे हैं तो ये आपके टेरेस पर एक्स्ट्रा वज़न, जो पॉट का अपना वज़न होता है, वो नहीं रखते हैं। लाइट वेट होते हैं और ये कई तरह की शेप्स में और कई तरह के साइजेस में अवेलेबल होते हैं। आप छोटे से छोटा पॉट ले सकते हैं और बड़े से बड़ा पॉट ले सकते हैं। तो ये इनकी और ये बहुत सुंदर रंगों में, जैसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे वाइब्रेंट रंग हैं और कितने अच्छी शेप में ये अवेलेबल होते हैं। तो ये है इनकी खासियत। और इनके नुकसान जो हैं वो सबसे ज़्यादा ये है कि ये प्लास्टिक होती है और इसमें जो है हवा आर पार नहीं जा सकती। तो जो हमारे पौधे की जड़ है उसको इसमें हवा नहीं लगती, तो उसमें रूट रॉट होने की कंडीशंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। और एक ये इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 से 4 साल का होता है। अगर आप अच्छी प्लास्टिक ले रहे हैं तो शायद वो थोड़ा और हो जाए, क्योंकि अगर ये बाहर रखे हैं, टेरेस पे रखे हैं या गार्डन में रखे हैं, तो वहाँ पे धूप, बरसात, पानी, हर चीज़ से इनको निकलना पड़ता है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से ऑन एन एवरेज 3 से 4 साल का होता है। तो उसके बाद ये आपको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये टूट जाते हैं, वेयर आउट हो जाते हैं। तो ये थी प्लास्टिक के पॉट्स के बारे में। तो हम बात करें तो प्लास्टिक के पॉट्स में हमें अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स को लगाना। लेकिन अगर आप टेरेस पे रख रहे हैं तो कभी कभी शायद मजबूरी हो जाती है कि हमें टेरेस पे अपना ज़्यादा वज़न ना रहे, तो हमें इन पॉट्स को रखना पड़ता भी है। उसके बाद हम बात करते हैं सिरामिक पॉट की। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है। इन्हें चीनी मिट्टी के पॉट भी कह सकते हैं आप। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वाइब्रेंट रंगों में और अलग अलग शेप और साइज़ में आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, ये कुछ मैं आपके सामने सैंपल रखे हैं। इनके अलावा आप बड़े से बड़ा पॉट लेना चाहें तो वो भी मिल जाता है, और छोटे से छोटा पॉट लेना चाहें तो वो भी मिल जाता है। तो सबसे पहले इस सिरामिक के पॉट्स की हम खासियत की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कितने सुंदर रंगों में हैं। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। आप इन्हें अगर इंडोर अपने प्लांट्स को रखना चाहते हैं तो इनमें रख के आपके जो प्लांट्स की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इन रंगों के साथ।
तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होते हैं। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये वेदरिंग प्रूफ होते हैं, इन पे किसी भी तरह की मौसम की मार का कोई असर नहीं होता। तो ये अगर आप इनकी केयर से इनको यूज़ करें तो ये कई सालों तक आपके साथ रहते हैं, अनलेस अगर आप इनको बहुत ध्यान से यूज़ करें। तो ये है सिरामिक के पॉट्स की खूबी। और अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो वही सबसे बड़ा मेन नुकसान जो है इसका वो यही है कि इसमें भी जो होता है छेद नहीं होते, तो हमारे प्लांट्स की रूट को इसमें से हवा आर पार नहीं होती और हमारे प्लांट्स की रूट को हवा नहीं लग पाती। तो ये था सिरामिक के पॉट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट के पॉट की। ये पॉट मेरे पास कम से कम 3 से 4 साल के से हैं, तो ये थोड़े से पुराने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कई शेप और साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले इनकी खासियत की बात कर लेते हैं कि ये कई साल तक, कम से कम 6 से 7 साल तक आपके साथ रहते हैं। कभी कभी इनमें वेदरिंग का असर हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि उस पॉट में थोड़ा थोड़ा वेदरिंग का असर दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं कि ये प्लांट जो है इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है, ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये बड़े प्लांट्स के लिए आपको अच्छे रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके नुकसान की। एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है इसका कि इन पॉट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। जो अगर हम इसमें मिट्टी डाल के और प्लांट लगाते हैं तो वो वेट तो है ही है, इन पॉट्स का अपना भी बहुत ज़्यादा वेट होता है। और टेरेस गार्डन जो लोग डेवलप करते हैं उन्हें पता होता है कि टेरेस पे ज़्यादा वेट रखना कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मैं पर्सनली ये आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप टेरेस गार्डन, अगर आप नॉर्मल गार्डन कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड गार्डन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर इसे रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप टेरेस गार्डन कर रहे हैं और वहाँ आप सीमेंट के पॉट्स को कुछ अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनमें ऑलरेडी अपना भी बहुत वेट होता है, तो ये टेरेस पे अननेसेसरी वेट पुट ऑन करते हैं। दूसरा, इसमें छेद होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो बहुत थोड़ी ही हवा इसके अंदर से आर पार जाती है, तो इसलिए ये भी थोड़े से नुकसानदायक हो सकते हैं आपके पॉट के लिए। फिर आते हैं ये मिट्टी के गमले। ये अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये मेरे सबसे फर्स्ट चॉइस में रहते हैं अपने गार्डन में प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें इनके खासियत के बारे में तो ये भी आपको कई शेप्स में मिल जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये कितने सुंदर गोल शेप में है, ये कई शेप में अवेलेबल होते हैं, और वो पीछे लंबी शेप में आपको दिख रहे होंगे। तो ये कई शेप में अवेलेबल हैं आजकल, और छोटे से छोटा साइज़ भी मिल जाएगा आपको इसमें। आई गेस 6 इंच या 9 इंच का साइज़ मिल जाता है, और बड़ा साइज़ 12 से 16 इंच के साइज़ मिल जाता है। तो ये बहुत सुंदर हैं। अगर आप इनको और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अपनी पसंद का टेराकोटा कलर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस पर करा हुआ है, लेकिन अब ये थोड़ा पुराना हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा वोर आउट हो गया है, इस पर दोबारा कलर करना है। और उसके बाद बात करें तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं, जिससे हवा आर पार होती है, और हमारे गमलों के जो प्लांट्स के रूट होती है उसको हवा बहुत अच्छे से मिलती है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, उससे हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ शो करता है। तो अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे पॉट होते हैं, मिट्टी के पॉट, जो हमें अपने प्लांट्स को देने चाहिए। मैं अगर पर्सनली चॉइस करूं तो मैं मिट्टी के गमलों का ही ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव करती हूं अपने प्लांट्स के लिए, और मैक्सिमम मेरे पास 80 से 90% मिट्टी के गमले। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास और प्लांट्स नहीं, मेरे पास प्लास्टिक भी है, फाइबर भी है, सिरामिक भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है मिट्टी के गमले। आजकल गार्डनिंग लोगों का शौक़ बहुत होता जा रहा है,
तो उसी हिसाब से मार्केट में कई तरह के और पॉट्स अवेलेबल भी हैं। जैसे कुछ पॉट्स हैं सिरामिक फाइबर के पॉट्स। अब आजकल एक और बहुत अच्छे पॉट्स आते हैं अलग अलग शेप में, साइज़ में, काफ़ी बड़े भी होते हैं, वो है सिरामिक पॉट। लेकिन और वो बहुत लाइट वेट होते हैं, लेकिन उनका भी वही प्लास्टिक वाला होता है कि उसमें छेद नहीं होते और वहाँ पर हवा आर पार नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो इंडोर रखने के लिए ये पॉट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई कि हमें किस तरह के पॉट्स को अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारी जो प्लांट्स हैं वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करें। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे अपने गार्डन में प्लांट्स लाने के लिए और पॉट लाने के लिए कुछ और पॉइंट्स समझ पाए होंगे। अगली वीडियो में या किसी और टाइम में आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी कि हमें किस तरह के प्लांट के लिए और कौन सा पॉट साइज़ लेना चाहिए। वो भी आजकल एक बहुत टॉपिक रहता है कि हम प्लांट्स ले आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसके लिए कौन सा पॉट साइज़ सिलेक्ट करें। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को रात को 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।